Welcome to the very interesting question of JEE Mains 2025. Okay, so what is the interesting all about this question is that this question is related with our practical life example. Yes, because we use daily mobile phones, तो मोबाइल फोन जब हम यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार मेरी बैटरी जो है वो कितने mAh की है। या तो हम मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो जो सेल्समैन होता है बोला देखो इसकी बैटरी 6000 mAh है। तो क्या होता है mAh? व्हाट इज बेसिकली MAH? क्योंकि वो तो बोल तो देता है कि MAH है MAH है MAH है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये MAH क्या है। द बेसिक फाउंडेशन. So my video is prepared for those students who are preparing from their school days, or in they might be in 8th standard, 9th standard, or 10th standard, who are going to become the JE or NEET aspirant. सो ये वीडियो उनके लिए है जो बेसिक सा सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, लेकिन जो ये जेई मेंस 2025 में बहुत ही बेसिक वाला सवाल आया था जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। सो आई टुक दिस क्वेश्चन इन माय वीडियो। सो एमए जो होता है वो होता है मिली एम्पियर आवर्स। द फुल फॉर्म इज मिली एम्पियर आवर्स। यस, फैंटास्टिक। चलो ये चीज का भी हमारे बच्चों को नॉलेज मिल गया कि जब कभी भी अगर वो मोबाइल फोन लेने जाएंगे तो वो सेल्समैन को पूछ सकते हैं कि क्या आप फुल फॉर्म बता सकते हो एमएच का फुल फॉर्म क्या है। तो सॉरी टू से कभी कभी वो भी बेचारा अटक जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव द नॉलेज लेकिन सामने वाले के पास कभी कभी नॉलेज नहीं होगा। दैट्स द मेन थिंग इन यू कि आपके पास फिजिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, सो दैट आप रियल लाइफ में बहुत ही कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेशंस कर सकते हो। सो MAH स्टैंड्स फॉर मिली एम्पियर आवर्स। तो आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है कि जो बैटरी मैं चार्ज करने रखूंगा तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। यस, क्वेश्चन यही है कि वो जो बैटरी में चार्ज करूंगा, जैसे कि डेली हम लाइफ में बैटरी चार्ज करते हैं कि हमारी बैटरी लो हो गई है यार, सिर्फ 20% है 25% है, चलो चार्ज कर देते हैं, ठीक है, अरे सिर्फ 10% रह गया है, सो हम मोबाइल फोन को चार्ज करना चालू कर देते हैं। सो सवाल ये है कि एनर्जी स्टोर, तो आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा मोबाइल फोन में। एनर्जी स्टोर्ड when the mobile phone is going to be charged. बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि एनर्जी हम कितना स्टोर करेंगे या तो फिर एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी ये भी सवाल आ सकता है, या एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है? बैटरी होता है, ठीक है। तो बैटरी में एनर्जी कितना स्टोर्ड है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं यहाँ पे, और जो क्वेश्चन हमें पढ़ना होता है एग्जाम के वक्त, ठीक है, ऑल माय फाउंडेशन स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बिकम अ जेईई एस्पिरेंट इन फ्यूचर, कभी भी अगर हमें क्वेश्चन रीड करना होता है तो हम यहां से क्वेश्चन रीड करना चालू करते हैं, ना कि यहां से, क्योंकि यहां से तो रिक्वायरमेंट दिया होता है हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड। तो जब मैं ये पढ़ लेता हूं कि किसी ने मुझे सवाल पूछा है कि हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड, तो मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। आई नीड सम रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू फाइंड द बेटर सोल्यूशन। सो हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इट व्हेन फुल्ली चार्ज। यहां से मुझे सवाल समझ में आ गया कि ये पूछ रहा है कि मैं एक मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए रखने वाला हूं और मुझे बताओ कि उसके अंदर, उसके बैटरी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है। तो मुझे कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए और मेरे तरफ से कुछ कांस्टेंट मुझे याद रखना होगा। ओके, सो रिक्वायरमेंट होगा कि वोल्ट कितना है। द बैटरी ऑफ अ मोबाइल फोन इज रेटेड एट 4.2 वोल्ट। ओके, सो द गिवन इज द गिवन इज 4.2 वॉट। चलो, एग्जामिनर ने मुझे ये दे दिया है इंफॉर्मेशन 4.2 वॉट।
उसके बाद 5800 mAh. So 5800 mAh. As we all know, 5800 mAh stands for milliampere hours. Milliampere hours. और एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन पूछा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि बेटा ये बता दो कि हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड जब तुम्हारा बैटरी जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। अब आ गया हमारे तरफ से कंट्रीब्यूशन कि स्टूडेंट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। स्टूडेंट को एक कांस्टेंट याद रखना होगा। यस, स्टूडेंट को ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा तरीका बता देता हूँ प्रिपरेशन करने का कि आप कांस्टेंट को रट्टा मत मारो। आप प्रॉब्लम ले लो, प्रॉब्लम को एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच दे दो कि प्रैक्टिकली इसको अंडरस्टैंड करो कि ठीक है यार, ये हमारे रियल लाइफ में कैसे ये वर्क करता होगा। और उसके बाद में हमें इसके रिलेटेड क्या कांस्टेंट याद रखना, जैसे स्पीड ऑफ लाइट होता है, जैसे ग्रेविटी होता है, ठीक है, वैसे ही हमें याद रखना होगा कांस्टेंट टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। तो वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट है 3600 टाइम्स 10⁻³ सो सर ये क्या है? 3600 इंटू 10⁻³ इज व्हाट? तो ये जो है हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. So we multiply 60 into 60 and we got 3600. Why we did this 3600? Because hours. So 3600 seconds में हम लोग ने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, क्योंकि ये आवर्स को जो है वहां पे जाके कॉपरेट करेगा। 60 मिनट, 1 hour को हम लोग ने 60 मिनट्स में ट्रांसफॉर्म किया, फिर 60 मिनट्स को हम लोग ने सेकंड्स में लिया। जैसे कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट सीखा, लेंथ, मास, टाइम। तो टाइम जो मेजर होता है वो होता है सेकंड्स में। टाइम जो होता है वो मेजर होता है सेकंड्स में। तो इस रीजन से हम लोग ने यहाँ पे 3600 इंटू 10⁻³ किया हुआ है। अब इस चीज को हम इंकॉर्पोरेट करेंगे हमारे फॉर्मूले में। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी का फॉर्मूला क्या होगा? mAh इंटू वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 3600 इंटू 10⁻³ ये होगा हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। इसको और एक तरीके से आप लिख सकते हो, mAh टाइम्स वोल्ट टाइम्स 3600 divided by 1000. This also can be the formula for energy stored in the battery. Very interesting question of the JEE Mains 2025. The battery of a mobile phone is rated at 4.2 watt, 5800 milliampere hours. How much energy is stored in it when your mobile phone is the battery is fully charged? The battery is fully charged. So mAh is 5800 times 4.2 times 3600 divided by 1000. Yes. So this is the formula. Or else
If you are familiar with this, so you can use mAh times volt times directly 3.6. This is the application what you can do once you are familiar with the formula, so that आपका एग्जाम के वक्त कम ड्यूरेशन लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सर ये प्रॉब्लम कितने सेकंड्स में सॉल्व होना चाहिए? सो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होना चाहिए 45 सेकंड्स में कैलकुलेशंस के साथ। एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। सो इस फॉर्मूले को हम लोग फिर से रिवाइव कर सकते हैं, बिकॉज जैसे पता है कि ये वीडियो जो है, ये वीडियो उन बच्चों लोगों के लिए है जो फाउंडेशन, मतलब जैसे 8th 9th 10th, ये उनके लिए। और वहां से जो क्वेश्चन जेई मेंस में आ जाता है, तो वो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा जेई मेंस का बता देता हूं कि जेई मेंस 2025 में कैसे क्वेश्चंस आए थे एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी को लेके, जो सिंपल तरीके का क्वेश्चन था कि मतलब कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जिसको हम इजीली कुछ फॉर्मूला याद रख के और कुछ कांस्टेंट याद रख के सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हमारा फॉर्मूला बना mAh volt multiple of 3.6. Yes. So this is finally the formula to calculate energy stored in the battery. So now we are going to put the values which is given in our question. So mAh is 5800 times 4.2 times 3.6. Okay. So now any type of the calculations you can follow, like multiple of anything. So मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई ना कोई कैलकुलेशन से तो मुझे स्टार्ट करना होगा। तो ठीक है, मैं 4.2 इंटू 36 कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि जो स्टूडेंट है यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4.2 को मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ, फिर 3.6 को मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ, फिर उसको सॉल्व करूँ और फिर उसको डेसिमल पॉइंट में लेके आ जाओ। तो मैं बोलता हूँ कि आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा नंबर को मल्टीपल करने की कोशिश कीजिए और वो काफी इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल बता देता हूँ। 42 को मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली मैंने 36 किया, तो ये आ जाता है आपका 12 6, ये आ गया 1512, ये आ गया है 1512। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 डेसिमल है, तो क्या 2 डेसिमल को सेट किया जाए? अगर बेटा यहाँ पे हम डेसिमल को सेट करते जाएंगे, सो वी वोंट बी एबल टू कंप्लीट इन 45 सेकंड्स। ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ से जजमेंट लेके हम ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग टू डू ऑल दिस डेसिमल, तो आपका 45 सेकंड्स में नहीं होगा, कैलकुलेशन ही ज्यादा से ज्यादा वक्त ले लेगा। सो 1512 1512। अब जो 1512 है, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय करूंगा 58 से डायरेक्टली, इग्नोरिंग द जीरोस, इग्नोरिंग द जीरोस, इग्नोरिंग द डेसिमल। जीरोस को इग्नोर करके और डेसिमल को इग्नोर करके मैं सीधा कैलकुलेशंस परफॉर्म करूंगा। सो ये हो जाएगा आपका 16 9 40 12 10 6 25 7 6 9 6 7 8। तो ये हमारा कैलकुलेशन आ चुका है 8769। ठीक है, सो यहाँ पे मैं उसे शो कर देता हूँ 87696, ये वाला कैलकुलेशन आ चुका है मेरा। अब यहाँ पे जो डेसिमल लगेगा यहाँ पे, अब 87 जो होगा ये मेरे लिए इंडिकेशन होगा और मैं यहाँ पे देखूंगा कोई ऑप्शंस। तो 43.3 है, 48 पॉइंट है, तो थर्ड इज माय ऑप्शन, दैट इज 87.7 किलो जूल्स। 87.7 किलो जूल्स। तो किलो जूल्स में हमारा ये आंसर आना चाहिए। और अगर आपको पता है कि यहाँ पे किलो जूल्स का कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे आप पॉइंट पुट अप करके अप्रोक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करो, तो इट विल बी 87.7 किलो जूल्स। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, और ये इतना इजी तरीके में हो जाएगा।
क्वेश्चन था ये जेई मेंस 2025 का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, और काफी इजी था ये क्वेश्चन। सो वेट करते हैं फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर।